अच्छा फैसल वाडा साहब, अब ये बताएं कि लग ये रहा है कि आज अलकादर ट्रस्ट केस में इमरान खान साहब का 8 दिन का जिस्मानी रिमांड दिया गया है। तोशाखाना केस में उन पर फ़र्द जुर्म भी आयद हो गई है और जो टेरियन केस है वो पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऐलान किया कि जी दरख्वास्त मुस्तरद, बाद में कहा कि नहीं गलत फहमी हो गई है, वो केस के बारे में दोबारा कोई फ़ैसला आएगा। तो ऐसा लग रहा है कि अब इमरान खान साहब की जो डिसक्वालिफिकेशन है उसके लिए काफ़ी हुकूमत ज़ोर लगाएगी। फ़र्ज़ करें अगर इमरान खान डिसक्वालीफाई हो जाते हैं, जैसा कि आपने बड़ी प्रोडिक्शन काफ़ी दफ़ा की, कौन होगा टेक ओवर पीटीआई को, कौन करेगा, शाह महमूद कुरैशी या असद उमर? बहुत शुक्रिया मीर साहब। देखिए जी, तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब है और इमरान खान साहब ही तहरीक इंसाफ है। बहुत कोशिशें हो रही हैं। जब हम हुकूमत में थे, इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे, तब से कुछ लोगों की ख्वाहिशात हैं कि वो कुछ पहले रिपोर्टें देते थे जाकर और कहते थे कि हमें बना दें, सारा गड़बड़ जो है इमरान खान साहब कर रहे हैं, सब अच्छा काम और अकले कुल हमें, नालायक तरीन वो लोग हैं। और आज तक वो ख्वाब की दुनिया में जब से सियासत में आए हैं वो अपने आप को प्राइम मिनिस्टर ही देख रहे हैं, शायद घर में शेरवानी पहन के फिरते भी हों, तो उनके हिस्से में तो कुछ नहीं आएगा। आज भी वो कह रहे हैं कि जी हम लीड करेंगे और हम इमरान खान की रिप्लेसमेंट। इमरान खान साहब की रिप्लेसमेंट तो कोई नहीं है, नंबर एक। नंबर दो, मीर साहब देखें जो प्रेसिडेंट सेट है ना, हम हर चीज़ को थोड़ा ब्रॉडर पिक्चर में अगर देखें तो जब पीपल्स पार्टी ने आर्मी के लिए कहा था कि हम ईंट से ईंट बजाएंगे, उस वक्त भी कोई रिएक्शन नहीं हुआ, बल्कि दरवाज़ा खुल गया उनका। फिर नून लीग ने आर्मी चीफ और DGI का नाम लिया, उनके लिए दरवाज़ा खुल गया। यहाँ तक कि कहा गया फ़ोन करके हमारा नाम ना लेना, पहले का ले लो, पहले ने कहा दूसरे का ले लो। तो एक रूटीन ले ली आ रही थी जिसमें जब ऐसा होता था लोग बातचीत का दरवाज़ा खोल देते थे। तो देखने वाले को लगा कि मैं इससे आउट ऑफ लाइन आगे जाता हूँ और ज़्यादा अटैक करता हूँ तो मुझसे बहुत जल्दी बात हो जाएगी। इस बारी बैड लक ये हुई कि मिसकैलकुलेशन हो गई, लोग बदल गए। वो लोग अब जो आए हैं उनका सेल्फ इंटरेस्ट नहीं है, पुराने वालों के तो इंटरेस्ट थे, चाहे वो फाइनेंशियल थे, चाहे वो मॉरल थे, चाहे वो एथिकल थे, चाहे वो पोजीशन के लिए थे, चाहे वो एक्सटेंशन के लिए थे, चाहे वो अगले चीफ बनने के लिए थे, तो सबके अपने अपने इंटरेस्ट थे, ठीक है। वहाँ मिसकैलकुलेशन हो गई। तो प्रेसिडेंट पहले दौर पर अगर आप रोक देते, अगर आज आप अपने शो में एक गाली की इजाज़त देंगे तो ये दूसरी गाली देंगे, मैं 6 गालियाँ दूंगा कि इम्पैक्ट के लिए, तो आपको आदत ख़त्म करनी चाहिए थी। दूसरा ये कि इमरान खान साहब की पार्टी जब से बनी है, 15 साल मैं साथ रहा हूँ, ये तो इमरान खान साहब की पार्टी नहीं है। इमरान खान साहब तो हमेशा लोगों को जोड़ने वाले थे, एक एक रुपया जमा करके सड़कों पे शौकत खानम बनाने वाले आदमी हैं, निमल कॉलेज बनाने वाले हैं। वो मुल्क को तबाही की तरफ ले जाएँ, तोड़ फोड़ की तरफ ले जाएँ, आग ले जाएँ। हम MKM को क्रिटिसाइज़ करते थे उस ज़माने के अल्ताफ़ हुसैन साहब की, आज हम उससे ज़्यादा आगे जा रहे हैं। ये वो पार्टी नहीं है। अच्छा, लेकिन ये मीर साहब, इस पार्टी के अंदर ये अहकामात मुनज़्ज़म तौर पे जो दूसरी एजेंसियों से इन्वॉल्व नहीं, मैंने पहले भी कहा है, वो इमरान खान साहब के इर्द गिर्द के लोग जो हैं वो इमरान खान साहब की जगह लेना चाहते हैं। वो इमरान खान साहब को आमने सामने लाके खड़ा करना चाहते हैं। जो हमारा वोटर सपोर्टर है वो जज्बाती बच्चे हैं जिनको मार रहे हैं। तो आप अभी भी समझते हैं कि ये जो कुछ भी हुआ है कल और आज, इसमें इमरान खान नहीं मुलव्वस? देखिए, इमरान खान की प्रीवियस हिस्ट्री देखिए ना, इमरान खान जोड़ने वाला था, अच्छा बनाने वाला था। ठीक है, आप मुझे बताएं कि ये कोर कमांडर हाउस के अंदर जो अटैक हुआ है, आप समझते हैं कि इमरान खान साहब की 40 साल की हिस्ट्री? एक सवाल मेरा आपसे है ना कि इमरान खान साहब गिरफ्तार हुए हैं अलकादर ट्रस्ट केस में, इसमें जो पैसे आए थे UK से पाकिस्तान, उसका जो मामला है उसको पाकिस्तान की वफाकी काबीना ने क्लियर किया और उस काबीना के इजलास में आप भी बैठे हुए थे। तो उस काबीना के इजलास में क्या इमरान खान की मर्जी के बगैर ही ये सारा कुछ मंजूर हो गया था? देखिए मीर साहब, मैं वज़ीर था वफाकी, और अल्लाह का एहसान है कि उस टाइम पे जब ये चीज़ हो रही थी तो सबसे पहला ऑब्जेक्शन ही बहुत ज़ोरदार तरीके से मैंने किया। मेरे साथ शीरी मज़ारी और फवाद चौधरी ने भी किया, और हमें एक मुनज़्ज़म तरीके से, और जो राना सनाउल्लाह साहब ने किसी दलाल की बात की है, उसने उस एनवलप को यूँ दिखाया और कहा कि ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के तहत हम अंडर ऑब्लिगेशन है कि इसको ना खोलें। उस पर फिर हमने रिएक्ट किया, तो हम, क्योंकि काबीना में बहुत सारे लोग मक्खनबाज और बूट पॉलिशी थे हमारी काबीना में, तो सब ने कहा कि नहीं जी, ठीक है जी, जो फैसला हो रहा है उसको आप करें, और मेजॉरिटी का फैसला था। लेकिन उसमें 50 अरब रुपए का एक फ़ायदा जो हमारी स्टेट को मिलने चाहिए थे, वो पैसे एक्सचेकर के अकाउंट में आने चाहिए थे, वो डाइवर्ट हुआ। कारोबारी तो देखें, अगर 10 रुपए कमाता है किसको तो 2 रुपए देता है। पैसे किसको गए? कौन से पैसे?
वो जो पैसे थे बाद में, वो जो पैसे आए थे 50 अरब रुपए, वो आज की मालियत में 100 अरब रुपए। नहीं, वो किसके अकाउंट में गए? वो जब जिस टाइकून का वो केस था, जिस टाइकून सिर्फ उस टाइकून के उसमें गए उस वक्त उसी टाइकून के अकाउंट चले। में गए। खुर्रम दस्तगीर खान साहब जरा आप बताएं कि वो पैसे किधर किधर गए? पैसे पाकिस्तान के अवाम की अमानत थी जो इमरान खान और उनकी काबीना के हवाले की गई, और काबीना ने उसके ऊपर अंधी मंजूरी दी। वो लिफाफा खोला भी नहीं गया, वो उसी तरह सील खाकी लिफाफा, वो फिर हमारी काबीना के सामने वो खुला लिफाफा। अच्छा, इसीलिए देखे ना कि मैंने आपको और इनको इसलिए बुलाया कि इन्होंने लिफाफा नहीं देखा, आपने लिफाफा खुला हुआ हमें खोल के फिर वो पढ़ा गया। हाँ। सवाल ये है कि नेशनल क्राइम एजेंसी जब भी कोई ऐसा पैसा डिस्कवर करती है जिसकी कोई कानूनी बुनियाद नहीं है, तो लिहाजा वो उस कौम की अमानत होती है, उसको वापस किया जाता है। यहाँ ये हुआ कि चूंकि वो जो जिस बिजनेस टाइकून की बात कर रहे हैं, उनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने 460 अरब रुपए का एक और जुर्माना किया था कराची बहरिया टाउन केस में। लिहाजा वो जो पैसे आए 190 थोड़े भी नहीं 19 करोड़ पाउंड थे जो वहाँ से आने थे, वो पैसे आकर उनके हवाले किए गए जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपने दूसरे जुर्माने की मादे में जमा करा। ठीक है, यहाँ तक ठीक है जी, वहाँ चले गए वो। ठीक है, अब सवाल ये है कि वो तो सुप्रीम कोर्ट में जो लायबिलिटी थी वो उस निजी बिजनेसमैन की थी ना, वो पाकिस्तान की आवाम की तो नहीं थी। तो लिहाजा इमरान खान ने बतौर एक ब्रोकर के ये किरदार अदा किया कि जनाब ये जो पैसे आए हैं ये इस निजी बिजनेसमैन को दे दिए जाएं। मैं फिर दोहराता हूं, पाकिस्तान के अवाम की अमानत थी वो। ओके, ठीक है, और उस अमानत में 60 अरब रुपए की खयानत हुई है। तो लिहाजा फिर उसके बाद ये हुआ कि 2 दिसंबर को ये वाकया हुआ। ठीक 24 दिन के बाद ये अल-कादिर ट्रस्ट रजिस्टर हो गया, यहां से वो कहानी शुरू होती है। तो लिहाजा अब हाई कोर्ट ने भी कहा है कि कल एक कानूनी गिरफ्तारी हुई है, इस मामले के शवाहिद जो हमारे पास है वो भी सामने आएंगे और दूसरे इश्यूज भी सामने आएंगे। तो ये कानूनी मामला है। अगर उस कानूनी मामले के एहतजाज में आप शोहदा की यादगारें जलाएं, ईदी एम्बुलेंस जलाएं, अब ईदी एम्बुलेंस क्यों जलाई? अच्छा जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं एनसीए में जब प्रोसीडिंग्स हो रही थी, सिविल साइड पे हो रही थी, जिनका मलिक रियाज के साथ ये एग्रीमेंट हुआ था कि कोर्ट प्रोसीडिंग्स नहीं होगी, आप अपने पैसों का रीजंस नहीं बता सके, लिहाजा पैसे वापस पाकिस्तान जाएंगे। ये मलिक रियाज के पैसे थे, उसी ही के पास जाने थे, हुकूमत सरकार के पास नहीं जानी थी। अब सर मैं आपका अर्ज करता हूँ, ये जब रिपोर्ट आई तो नेशनल क्राइम एजेंसी ने यह कहा कि किसी और जगह में डिस्क्लोज नहीं होगी, लेना चाहते तो पैसे वापस आ गए। उसके बाद अल-कादिर ट्रस्ट को इस वाकये के 24 दिन के बाद के पास नहीं आए, सुहावा में ये एक जमीन दी, जितनी पाउंड 458 पाउंड वापस आए। उसमें ये रिपोर्ट सबमिट हुई कैबिनेट को कि अगर पाकिस्तान क्लेम करना चाहती है कि पैसे हमारे हैं सरकार के, फिर तो आप उस पर वहां यूके में केस करें जिस पे मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर खर्च आएगा। ये पैसे आए तो आप क्योंकि वकील हैं और आप बड़ी वकीलाना अंदाज में अपनी बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब है आपके ख्याल में आपका केस बहुत मजबूत है। हमने आज जो भी इसका जिक्र किया, ये पैसे आ गए सीधा सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में, सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आ गए उस पैसों को सेटल करने के लिए। अगर सुप्रीम कोर्ट ने एट द एंड ऑफ द डे इनका कोई क्लेम है कि ये पैसे नहीं आने चाहिए थे, ये सरकार के हैं, तो सुप्रीम कोर्ट पैसे सरकार को दे दे, मलिक रियाज को कहे कि और पैसे दे दे। आज भी नेब से पता किया, हमने पूछा है कि एक आप कह रहे कि मॉनेटरी गेन खान को मिला है, ट्रस्टी कोई मॉनेटरी गेन होता है? खान साहब को जो ज़मीन है, जो ज़मीन अलाट हुई अल-कादिर यूनिवर्सिटी को, उस यूनिवर्सिटी का खान साहब ट्रस्टी है, ऐसे जैसे नमल है और शौकत अलॉट नहीं हुई, पहले जुल्फी बुखारी के नाम गई। सर अगर केस इतना कमजोर है, काबीना के वजीर थे, अगर केस इतना कमजोर है तो खान साहब को तो चाहिए था कि अपने वर्कर्स को कहते कि पुरअमन रहो, मेरा केस बड़ा मजबूत है, और अदालत में पेश होते और क्लियर कर देते, और आप उनकी बिहाफ पे ये सारी बातें अदालत में करते, अदालत आपको रिलीफ दे देती। शायद मीर साहब, शायद अवाम को तो पता नहीं अल-कादिर यूनिवर्सिटी में किसको अरेस्ट हुए, जिस तरीके से अरेस्ट हुए अवाम उसका शायद उसके तनाजुर में। इसी तरीके से शहबाज शरीफ साहब को लाहौर हाई कोर्ट से गिरफ्तार किया गया था, इसी तरीके से शर्जील मेमन को सिंध हाई कोर्ट से गिरफ्तार, हनीफ अब्बासी को रात 12 बजे कोर्ट में से अंदर से निकाला। शुक्र है आज आपने हनीफ बासी का भी जिक्र नहीं जिक्र करना चाहिए, बेचारे का कोई जिक्र ही नहीं करता। नहीं मैंने किया जिक्र, हमारा भाई है वो, उसको आधी रात को कोर्ट ने फैसला दिया और कोर्ट से गिरफ्तार। अच्छा, मैंने